व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक होगा पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो क्लर्क की वैकेंसीज आई थी उनके ऊपर हमारा आज एक्सक्लूसिव फोकस होगा। पाकिस्तान आर्मी के अंदर जैसे आप सब जानते हैं सोल्जर लेवल पर, मिलिट्री पुलिस लेवल पर और क्लर्क लेवल पर वैकेंसीज आई हुई हैं, इस वक्त चल रही हैं बाकायदगी से। 22 नवंबर आखिरी दिन है अप्लाई करने का 2024। 22 नवंबर आपके पास अप्लाई करने के कौन कौन से तरीके मैं इनको भी डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को डिस्कस करूंगा, एज के जो क्राइटेरिया उसको डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि रैत आप कैसे एज के अंदर ले सकते हैं। जो एज रिलैक्सेशन है उसका क्राइटेरिया बहुत अच्छा है, तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं कुछ चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। तो मैं उनको ज़रूर डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ आपके पेपर पैटर्न को डिस्कस करूंगा और उसी के साथ साथ कौन कौन से ज़रूरी कागजात है जो आपके पास होना आपके लिए ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल और वेलकम टू आवर चैनल। हमारे स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर चल रहा होगा, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके मेरे से मुकम्मल पाकिस्तान आर्मी के क्लर्क के नोट्स एक्सेस कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। उन नोट्स के थ्रू आप अपनी मुकम्मल 100% तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं। दीज आर गारंटीड 100% नोट्स, आपकी तैयारी एकदम 100% मजबूत होगी। इसी के साथ आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपकी जो क्राइटेरिया है वो मैं तालीम के क्राइटेरिया पर सबसे पहले नज़र डालूंगा। सी ग्रेड आपका इंटरमीडिएट के अंदर मिनिमम होना चाहिए, विच इज़ सी ग्रेड इंटरमीडिएट के अंदर। अब इंटरमीडिएट इज द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर पाकिस्तान आर्मी क्लर्क और उसके अंदर भी सी ग्रेड। हाँ, अलबत्ता अगर आप किसी पाकिस्तान के जिम्मेदार इलाके से ताल्लुक रखते हैं तो आपके लिए मिनिमम ग्रेड होगा डी, तो डी ग्रेड इंटरमीडिएट का। उसके बाद आपका जो एज का क्राइटेरिया वो 18 से 23 साल के दरमियान है। अब अगर आप 18 से 23 साल के दरमियान है, आपने इंटरमीडिएट सी ग्रेड में किया हुआ है, अगर जिम्मेदार इलाके से तो डी ग्रेड में किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन joinpakarmy.gov.pk पर जाकर, या तो आप अपने सबसे क्लोजेस्ट आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर जा सकते हैं जिसको भर्ती सेंटर भी कहते हैं, या तो आप अपने सबसे क्लोजेस्ट रेजिमेंटल सेंटर जा सकते हैं। तीन आपके पास तरीके हैं, एक ऑनलाइन दो ऑफलाइन। तो आपने इन जगहों पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, दो ऑफलाइन है और एक ऑनलाइन है। ऑनलाइन के लिए अगर आपको महसूस होता है कि आप ऑनलाइन अप्लाई आपसे नहीं होता तो आप किसी स्टोर पर भी जाके करवा सकते हैं। हाँ, अलबत्ता हमारी रिकमेंडेशन आपको ये बिल्कुल भी नहीं होती है किसी और से अप्लाई ना करवाएं। ठीक है, अगर आपने अप्लाई करवाना है तो बेहतर होगा आप ऑफलाइन जाकर थोड़ी देर लाइन में लग जाएंगे, लेकिन आपकी एप्लीकेशन फिर आपके सबसे क्लोजेस्ट आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर जो लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद ऐसे बड़े बड़े शहरों में होता है, तो आपका एक दिन का चक्कर लग सकता है, या तो आपका कुछ घंटों का चक्कर लग सकता है और आप वहां पर जाके अप्लाई करा सकते हैं अपना। तो 18 से 23 साल की उम्र की आपकी एज लिमिट है। नाउ अगर आप एक ग्रेजुएट हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आपको 1 साल की उम्र की रियायत मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आपने लाइसेंस है आपके पास, इफ यू हैव अ लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको 2 साल तक की भी उम्र में रियायत मिल सकती है। तो आपने ये जो दो क्राइटेरियाज हैं इनको दिमाग में रखना है अपने पास। वन इज योर ग्रेजुएशन, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो 1 साल की आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। सेकंड इज योर लाइसेंस, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको 2 साल की एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। इसी के साथ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, चूंकि ये क्लर्क की जॉब है, इसके अंदर आपकी जो हाइट का क्राइटेरिया बनिस्बत सोल्जर, मिलिट्री पुलिस थोड़ा सा कम होता है, लेकिन हाइट स्ट्रिक्ट है। 5 फीट 3 इंच मिनिमम हाइट आपको चाहिए, 160 सेंटीमीटर। अगर आपकी हाइट 159 सेंटीमीटर भी आपको फौज नहीं रखेगी, तो आपने सेंटीमीटर्स में अपनी हाइट को कैलकुलेट करना है और 160 सेंटीमीटर मिनिमम, और वो भी आपने बिल्कुल मिनिमम ग्रेड रखकर करना है। यानी कि आपको जहां पर महसूस हो रहा है ना आप 161 162 है, तो अपने आपको 160 समझे। ठीक है, बेहतर होगा ये कि आप मिनिमम नंबर के साथ लेकर चलें। भारत 160 सेंटीमीटर इज द मिनिमम हाइट क्राइटेरिया। ये हाइट क्राइटेरिया से 1 सेंटीमीटर भी नीचे हुआ तो मसला हो सकता है। इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले आपकी जो रिजल्ट की इसनाद हैं, जो सारे इंटरमीडिएट मैट्रिक वगैरह की, तो वो आपने साथ लेकर जानी है। अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं ऑफलाइन, साथ आपने 2 अदद अटेस्टेड फोटोकॉपीज लेकर जानी है इन डॉक्यूमेंट्स की। साथ आपने 4 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स लेकर जानी है, आपकी जो पासपोर्ट साइज पिक्चर्स होंगी 4। उसके बाद अपना CNIC आपने साथ लेकर जाना है, उसकी फोटोकॉपी करा लेनी है आपने, और साथ आपने अपना डोमिसाइल लेकर जाना है। और अगर आप रियायत के लिए अप्लाई कर रहे हैं, विच इज़ योर एज रिलैक्सेशन, जैसे मैंने ग्रेजुएशन लाइसेंस वगैरह का बताया था, तो आपने वो डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेकर जाने हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए। नो कमिंग ओवर टू योर पेपर पैटर्न। आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा? आपका पेपर पैटर्न कुछ यूं होगा। सबसे पहले आप जाएंगे, आपको आपकी डेट मिलेगी, आप उस डेट पर जाएंगे। आपका सबसे पहले जो रिटन टेस्ट के सीक्वेंस में कंडक्ट होगा, फर्स्ट टेस्ट इज गोइंग टू बी योर IQ टेस्ट। आपका सबसे पहले एक IQ का टेस्ट होगा, जो आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है, जिसको वर्बल और नॉन वर्बल भी कहते हैं। बहुत आसान होता है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता। इसके अंदर बेसिकली आपकी जो इंटेलिजेंस है उसको गेज किया जा रहा होता है।
देन देयर इज़ योर एकेडमिक। एकेडमिक के अंदर आपके पास स्पार्क स्टडीज़ होती है, आपके पास इस्लामियात होती है, जीके होता है, इंग्लिश होता है, यानी कि ओवरऑल इस बंदे का नॉलेज कितना अच्छा है, बेसिक लेवल पर, कॉमन लेवल पर अपनी तालीम के हिसाब से, यानी कि इंटरमीडिएट के लेवल के आपके सवाल आते हैं। लेकिन देन अगेन वेरी ईज़ी, नॉट टू डिफिकल्ट। उसके बाद आपका ट्रेड से मुतल्लिक आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ट्रेड से मुतल्लिक टेस्ट के अंदर आपसे टाइपिंग स्पीड का टेस्ट कराया जाता है। मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपसे एक्सपेक्ट की जाती है 30 वर्ड्स पर मिनट की। तो आपने अगर प्रैक्टिस करनी है तो ऑनलाइन आपने जाकर सर्च करना है टाइपिंग स्पीड प्रैक्टिस। तो अब आपके पास या तो इस तरह का एक लैपटॉप होना चाहिए या तो एक कंप्यूटर होना चाहिए डेस्कटॉप, जिसके ऊपर आपके पास कीबोर्ड हो। अगर आप नहीं है तो आप अपने सबसे क्लोजेस्ट कंप्यूटर वाले किसी भी दुकान पर जाके उनको कह सकते हैं, उनको आप बता सकते हैं अपनी इसके बारे में, और वो फिर आपको कंप्यूटर दे सकते हैं वहाँ पर। तो आप उनके साथ जाके वो डिस्कस कर सकते हैं। बहरहाल आपको 30 वर्ड्स पर मिनट की मिनिमम स्पीड चाहिए अपने ट्रेड टेस्ट को पास करने के लिए। बेसिकली आप इस सारे क्राइटेरिया को पास कर लेंगे तो फिर एक मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि जो मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं, अब आपके जो नंबर हैं उनको शुमार किया जाएगा। जो आपके पास एडिशनल स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल लाइसेंस वगैरह, तो उसको स्किल के तौर पर ऐड करके आपको और तरजीह दी जाएगी मेरिट के अंदर। उसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आपको और तरजीह दी जाएगी। तो यानी कि मिला मिलाकर एक मेरिट लिस्ट मुकम्मल बनेगी, और फिर आपको डायरेक्टली कॉल आपको आएगी कि आप इस दिन शो अप करें अपनी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। तो ये जो सारा मुकम्मल मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है, यही क्राइटेरिया आप आर्मी भर्ती सेंटर भी जाकर अपने अपने सबसे जो आपका रीजन का भर्ती सेंटर बनता है वहाँ से भी जाके इस मुकम्मल क्राइटेरिया को एक्सेस कर सकते हैं। और इसी के साथ आप स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके मेरे से मुकम्मल क्लर्क के नोट्स ले सकते हैं, साथ ही साथ हमसे गाइडेंस भी ले सकते हैं। गाइडेंस के लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं। आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, सर हाइट से मुतल्लिक या एज से मुतल्लिक आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, अ वेरी रिकरिंग क्वेश्चन, अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एक बड़ा पूछे जाने वाला सवाल ये भी रहता है कि सर आईसाइट का इशू है और नज़र मेरी कमज़ोर है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो इतना इशू नहीं होता नज़र का, आपने फिक्र नहीं करनी है। अगर आपकी नज़र कमज़ोर है, अगर आपने ग्लासेस पहनी हुई हैं और ग्लासेस के साथ आपकी नज़र ठीक है, तो देयर विल बी नो इशू। हाँ, अलबत्ता अगर आप ग्लासेस नहीं पहनते और आपको महसूस होता है आपकी दूर की नज़र या पास की नज़र कमज़ोर है, तो उसको चेक करवा लें। क्योंकि इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आप इसको जब चेक करवा लेंगे, तो उसके बाद फिर आपको एग्जैक्टली पता होगा, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होगी, तो अगर आपसे आगे कभी कहीं पे सवाल भी किया जाएगा, आपको मालूम होगा अपने बारे में, और उसी के साथ आप ग्लासेस लगाएंगे तो बेहतर होगा और नज़र आपकी ख़राब नहीं होगी। तो वी नीड टू बी केयरफुल हेयर एज वेल। तो नज़र का इतना इशू नहीं होता, 6x6 विजन विद और विदाउट ग्लासेस आपका फौज रिक्वायर करती है, तो इतना कोई इशू आपका नहीं होता। इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का, हमारे साथ बने रहने का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करें, हमारी दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं। और आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें, मेरे साथ कांटेक्ट में रहें। हम लोग आपको हम आप जहाँ तक आपकी मदद कर सकते हैं वहाँ वहाँ पर हम आपकी मदद करते हैं। तो हमारे पास मुकम्मल बुक्स हैं, मुकम्मल नोट्स हैं, आप मुझे कांटेक्ट करके मेरे से सारे नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।